जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फुलहरा दूज की कथा। फुलहरा दूज का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि ब्रज में इस दिन से होली की शुरुआत हो जाती है। ये पर्व हर साल फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन मनाया जाता है और ये दिन पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से कृष्ण जी के साथ साथ राधा रानी की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि ऐसा करने से राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान हमारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन भक्तजन विधि विधान के साथ फुलहरा दूज की पूजा करते हैं और फुलहरा दूज की व्रत कथा का पाठ करते हैं। तो आइए सुनते हैं फुलहरा दूज की कथा। फुलहरा दूज की कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए और कई दिनों तक वृंदावन नहीं आ सके। यही नहीं, राधा रानी से भी मिल न पाए। ऐसे में राधा रानी बहुत परेशान हो गई और ग्वाले गोपियां भी परेशान और उदास होने लगे। राधा रानी कृष्ण की याद में मुरझाने लगी और वहाँ के पेड़ पौधे, फल फूल, पत्ते सब मुरझाने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर द्वारका चले गए थे, तब उनके वियोग में ब्रज की प्रकृति भी शोक में डूब गई। वृक्ष सूखने लगे, लताओं ने फूल देना बंद कर दिया, कुंडों का जल कम हो गया और यमुना का पानी भी विहीर में व्याकुल हो उठा। गोप गोपियाँ ब्रजवासी अत्यंत दुखी रहने लगे। उसी समय देव ऋषि नारद द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि आपके बिना ब्रज की रौनक समाप्त हो गई है, प्राकृतिक सूख गई है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने ब्रज लौटने का निश्चय किया। जब उनके ब्रज आगमन का समाचार मिला तो पूरा क्षेत्र आनंद से भर गया। माता यशोदा दौड़कर आई और उन्होंने कृष्ण को हृदय से लगाया। कहा जाता है कि जिस स्थान पर ये मिलन हुआ वो स्थान आज भी श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा में राधा रानी, गोपियाँ भी तड़प रही थी और श्री कृष्ण को देखते ही राधा रानी प्रसन्न हो गई। सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पहले की तरह हरे भरे हो गए। उसी समय खुशी से श्री कृष्ण ने फूल तोड़कर राधा रानी के ऊपर बरसाने शुरू कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी और श्री कृष्ण ने जब राधा रानी पर फूलों की वर्षा की, तब से ब्रज में फूलों की होली मनाई जाने लगी और फुलहरा दूज के दिन से ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है और इस समय से हर साल ब्रज में फूलों की होली खेलने की परंपरा भी शुरू हुई। ब्रजवासियों ने भी इसी दिन भगवान के स्वागत में फूलों और गुलाब से होली खेली। उसी दिव्य लीला की स्मृति में फुलहरा दूज का पर्व मनाया जाता है और धार्मिक मान्यता है कि फुलहरा दूज की तिथि अत्यंत शुभ होती है। इसे अभिजात योग के समान फलदायी माना जाता है। इस दिन बिना किसी पंचांग देखे हुए भी किसी भी नए काम की शुरुआत की जा सकती है। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।